हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमन सत्ताज ब्लॉग। और हम आ चुके हैं जयपुर में एंड आज जयपुर में मेरा पहला दिन है। तो आज मेरे को सबसे पहले काम मिला है कि हम अपनी गाड़ी को साफ़ करवा लें, ठीक है, क्योंकि कल हमें निकलना है पुष्कर, तो उसके लिए गाड़ी साफ़ होना ज़रूरी है। तो अभी हम जाएंगे हुंडई सर्विस सेंटर जो मानसरोवर रिको एरिया में है और वहाँ पे अपनी गाड़ी की सफाई करवाएंगे। तो चलते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आप 100% सिक्योर एक्चुअल बीटेक टाउनशिप से बस एक बुकिंग दूर है। बंगलो 71 बाय पंचदीप बिल्डर। बहुत दिन से गाड़ी खड़ी है और गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कि गाड़ी जो है हमारे पास है वो है क्रेटा, ठीक है, और ब्लैक कलर में है। 1 साल हो गया इस गाड़ी को लिए हुए। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी को वॉश करवाने, क्योंकि कल मुझे जाना है पुष्कर। तो पुष्कर का भी ब्लॉग आने वाला है, तो आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। राजस्थान की जो जगह है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जयपुर में, पुष्कर में और 2-3 जगह हम जाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सीट बेल्ट और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है और दूसरा चालान से अगर आपको बचना है तो उसके लिए भी दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ये मानसरोवर मेट्रो स्टेशन है, जयपुर में भी मेट्रो है, लेकिन इतना ज़्यादा जयपुर की मेट्रो वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि वर्क इन द सेंस कि मतलब रॉन्ग रूट पे बना दी गई थी। मानसरोवर की तरफ लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, ठीक है। अगर ये बनाई गई होती टोंक रोड की साइड तो शायद ज़्यादा रेवेन्यू मिलता मेट्रो को। मानसरोवर में एक जगह है कृष्णापुरी, जो कि 200 फीट बाईपास के आसपास है, वहाँ पे मैं रहता था। फिर वहाँ से मैं बाद में शिफ्ट हो गया गुड़गांव। अच्छा, मेरा जो बेसिकली जो काम है वो है डिजिटल मार्केटिंग का और वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। तो एक ऑफिस जयपुर में भी है और एक ऑफिस मैंने अभी गुड़गांव में 2 महीने पहले ओपन किया। आपको बीच में हमारे फ्रेंड है अवनीश वशिष्ठ और मनीष परमार, उनका रेस्टोरेंट है जंक्शन 14, ठीक है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। आपको वहाँ पे एक डिश है जिसका नाम है काला सोना, पनीर की सब्जी है वो, काला सोना बोलते हैं उसको वो। तो मानसरोवर में ये वाला जो रोड है इसको बोलते हैं सिपरापत, ठीक है। ये सीधा का सीधा जाता है मानसरोवर रिको एरिया के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ी को साफ़ करवाने जा रहे हैं। और इसी रोड के ऊपर आता है जंक्शन 14, ठीक है। मानसरोवर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है वो मानसरोवर है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी के अंदर रहते थे। दिल्ली में तो आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होगी जो बहुत मतलब 30-30, 40-40 या 50, 60, 70, 100 भी हो सकती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होगी। बट जयपुर में ऐसा नहीं है। जयपुर में मैक्सिमम 25 फ्लोर्स की बिल्डिंग है जो कि मानसरोवर में ही है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वीटी रोड एक जगह है मानसरोवर के अंदर, वहाँ पे वो बनी हुई है और वहाँ पे फ्लैट्स बहुत ज़्यादा महंगे, करोड़ों में। तो जयपुर में इतने ज़्यादा महंगे नहीं है फ्लैट्स जितने दिल्ली में है। आप छोटा मोटा भी फ्लैट लोगे दिल्ली में तो बहुत महंगा पड़ता है, उतने में तो जयपुर में बहुत अच्छे फ्लैट्स आ जाते हैं। तो ये वो बिल्डिंग है जो 25 फ्लोर की है जयपुर के अंदर। राजस्थान की नंबर 1 बिल्डिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जयपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। और अब देखिए ये है पार्क, इसको द्रव्यवती नदी पार्क बोलते हैं। और उसके जस्ट सामने आप देखोगे तो ये है जंक्शन 14, दिख पा रहा होगा आपको, ठीक है। ये रेस्टोरेंट है उनका, ठीक है। ये द्रव्यवती नदी है, पहले ये गंदा नाला होता था। यहाँ पे सरकार ने क्या किया, यहाँ पे एक पार्क बना दिया, बहुत अच्छा पार्क बनाया है, बहुत लंबा भी है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक है। तो इस पार्क के अंदर आप सुबह सुबह वॉक करने आ सकते हो, घूमने के लिए आ सकते हो, लेकिन इसको लवर्स पॉइंट बना दिया है लोगों ने। दिन में आके आप देखोगे तो यहाँ पे लड़का लड़की बैठे रहते हैं,
अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, क्योंकि घर पे यही बोल के आते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर इस पार्क में बैठे रहते हैं। मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट आजकल ऐसा ही हो रहा है। मैं 12 साल पहले जब जयपुर आया था तो मेरे को जयपुर के बारे में कुछ नहीं पता था। गांव से आए थे शहर के अंदर, डर भी लगता था अभी कहीं खो ना जाए, इस टाइप के डर थे हम खो ना जाए। बट आज जयपुर की एक एक गलियां ऐसे हो रखी है मेरे लिए बिल्कुल। मेरे को अगर कोई बता दे कि मेरे को इस लोकेशन पे जाना है तो मैं शॉर्टकट रास्ते से इनको ले जा सकता हूँ। तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा भाई ड्राइवर बन जा फिर तो टैक्सी वैक्सी चलाने लग जा। बट हाँ, जयपुर ऐसे हो गया है जैसे मतलब बोलते हैं ना अपने घर जैसा, ऐसा फीलिंग आती है, अपनापन फील आता है जयपुर से। अब यहाँ पे देखो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और इसके पीछे वुडलैंड पार्क बनाया है। वो द्रव्यवती नदी के पास ही है। ये पूरे मानसरोवर को क्रॉस करती है द्रव्यवती नदी, और उसके पीछे जो पार्क है उसका नाम है वुडलैंड पार्क। तो सामने एक आप देख पा रहे हो एक बिल्डिंग बनी हुई है पिंक कलर की। पिंक सिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स है वो पिंक कलर की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत सारे झंडे वंडे लगे हुए हैं। तो ये पहले बंद पड़ा था, इस पे कोर्ट स्टे चल रहा था, अभी इसको पूरा मार्केट बना दिया गया है। देख पा रहे होगे यहाँ पे पूरा मार्केट बना दिया, कपड़े वपड़ों का मार्केट मेरे को ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। तिब्बती मार्केट, ओहो ओके, ये तिब्बती मार्केट है। इन चीज़ों के झंडे लगे हुए हैं, देखो झंडे भी वैसे ही है। पहले जो तिब्बती मार्केट लगता था, ये लगता था पहले यहाँ पे एक जगह है SMS स्टेडियम के पास जिसको बोलते हैं अमरूदों का बाग। अब वहाँ से शिफ्ट करके इन्होंने यहाँ लगाना स्टार्ट कर दिया है, पहले वहाँ लगता था। तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये हम अभी घुस गए हैं मानसरोवर रिको एरिया में, और यहाँ पे हम गाड़ी को साफ़ करवाएंगे। ये मेरी फ्री सर्विस है क्योंकि मैंने सर्विस करवाया था उस टाइम इन लोगों ने गाड़ी अच्छे से साफ़ नहीं की। तो मेरे पास फ़ोन आया था इनका, फीडबैक के लिए फ़ोन आया था कि भाई आपको हमारी सर्विसेज कैसे लगी। तो सच में मेरी गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सफाई नहीं की गई थी, मेरी मतलब भवानी किया, ठीक है, सफाई नहीं की गई थी। तो उनको बोला भी नहीं, गाड़ी साफ़ नहीं हुई अच्छे से। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप दोबारा ले आओ, हम फ्री में आपकी गाड़ी साफ़ करके दे देंगे। तो हुंडई की गाड़ियाँ मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है। ये मतलब मेरे पास i20 थी तो मैंने तो इतना फ़ायदा उठाया था इन लोगों का भाई साहब। मैंने पूरी गाड़ी चेंज करवा ली थी, कभी पीछे वाला गेट चेंज करवा लिया, कभी सिलेंडर चेंज करवा लिए, कभी कुछ चेंज करवा लिया। तो बहुत अच्छी सर्विसेज है। तो ये हम आ गए हैं हुंडई के सर्विस स्टेशन पे। अभी ये लोग आके पूछेंगे मुझसे भैया आपको क्या चाहिए, तो इनको बताऊंगा भी गाड़ी साफ़ कर दो। PL हुंडई है ये मानसरोवर के अंदर। तो अभी हम चलते हैं नीचे। तो मैंने इनको बोला है कि भाई आपके यहाँ से फ़ोन आया था कि फ्री में हम सर्विस करके देंगे। तो इन्होंने बोला है कि लंच टाइम चल रहा है, 5-10 मिनट वेट करो, उसके बाद आपकी गाड़ी हम लगवा के सफाई करवा के दे देंगे अच्छे से। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा गाड़ी को सही करने में। तो मेरी मीटिंग है अभी 2:30 बजे, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा। मैंने इनको बोला है कि आप कर दीजिए, उसके बाद में मैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद दोबारा गाड़ी लेने आऊँगा। तो अभी मैं वापस घर पे जा रहा हूँ। तो मैं बाइक करके आ गया हूँ घर पे। अब मैं थोड़ी देर मीटिंग लूँगा और उसके बाद फिर वापस से जाऊँगा गाड़ी को लेने, तब तक वो रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा इतना प्यारा घर है, ठीक है। और ये हमारे मित्र हैं विजय जी, जो कि
काम करते रहते हैं सामने इतनी खतरनाक मूवी चला के। ये iOS डेवलपर है ना? हाँ iOS। तो बैक टू बैक एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग फिर से दे दी है मेरे को, और वो चल रही है। फर्स्ट पार्ट हमारे दूसरे जो बॉस हैं अमित सर वो ले रहे हैं, इसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। तो वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। फ़ायदे ये है कि आप चिल आउट होके बैठ सकते हो, आराम से मीटिंग्स ले सकते हो या आपका काम कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ खाना है तो खा के बना लो, कुछ भी कर लो, मतलब आपको अपने पर्सनल काम अगर करने हो बीच बीच में आप वो भी कर सकते हो। लेकिन नुकसान ये है कि आप का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, कभी भी आपको फ़ोन किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि रात को 10-11 बजे तक आप आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसा आज मेरे साथ हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मेरी मीटिंग शायद 2 घंटे बाद है, तो मैं गाड़ी साफ़ करवा लेता हूँ। लेकिन बीच में मेरे पास कॉल आ गया कि नहीं आपको मीटिंग अभी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो मेरे को गाड़ी छोड़ के आना पड़ा। और अब मैं मीटिंग ले रहा हूँ और वहाँ से भी फ़ोन आ चुका है कि आपकी गाड़ी साफ़ हो चुकी है, आप ले जाओ। तो जब तक ये मीटिंग पूरी नहीं हो जाती मैं जा नहीं सकता। सो फाइनली मीटिंग ख़त्म हो गई है और अब हम बाइक बुक की है हमने, और हम जा रहे हैं अभी वापस सर्विस सेंटर पे और वहाँ से गाड़ी लेके आएंगे। तो जयपुर में मेरे को एक बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, बहुत ही कम है। मतलब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन और ठंड दोनों ही बहुत ज़्यादा है, और जयपुर में पोल्यूशन बहुत ही कम है। रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है जयपुर। तो अभी जो मैंने ओला बुक की थी, उन्होंने एक अजीब ही बात बोली कि भैया कितना पेमेंट आ रहा है। पहले तो मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने उनको बताया भी वहाँ तक का 57 रुपीज़ आ रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया कम है। तो भैया मैंने बोला कि मैंने ओला से बुक किया है, जो अमाउंट वो बता रहे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा ना बोला कि मैं 57 रुपये दूँगा। तो वो मुझसे बोले कि आप मेरे को 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे तभी मैं आऊँगा। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है कि ओला कंपनी के थ्रू राइड बुक हुई है मेरी, और वो मुझसे अलग से 10 रुपये मांग रहे हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगा। ठीक है, आपको इसमें चलना चलो, अदरवाइज़ आप कैंसिल कर दो। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, हम दूसरी बाइक बुक करते हैं। तो फाइनली आ गए हैं यहाँ पे। सेम सीन इस बाइक वाले का भी था, ये भी कह रहा था कि भैया थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे देना, बट मैंने मना कर दिया। थोड़ा स्ट्रिक्टली होके बोला कि मैं फिर कंप्लेन करूँगा, तब जाके माना और फिर मैं यहाँ पे आ पाया। अब देखते हैं गाड़ी कैसी साफ़ की है वो हम चेक करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से क्लीन किया अब की बार। देखो ब्लैक कलर का थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है कि ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं रहती, अभी भी थोड़ी मिट्टी चली गई है। बहुत अच्छी क्लीनिंग की है और पीछे भी बहुत अच्छे से किया है। तो दैट्स वाई हुंडई की सर्विसेज अच्छी लगती है मेरे को। तो अब हम चलते हैं घर पे। इन्होंने जाते वक्त भी सफाई की है, देखिए। इनको मैंने बोला थोड़ा धूल तो यार अभी से लग गई, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं थी। ये ब्लैक कलर है, इस पर धूल जमती है। तो थैंक्स टू भैया। तो अभी हम हैं मानसरोवर रिको एरिया में, जहाँ से हमने गाड़ी को साफ़ करवाया है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कुर्तियाँ बनाती है या जितने भी टाइप के कपड़े बनाती है, वो सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे मिलेगी। सो गाइज फाइनली हमने अपनी क्रेटा की सर्विस करवा ली है और अब हम जा रहे हैं घर पे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको जयपुर में कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन से ब्लॉग चाहिए आपको, आप वो कमेंट करके बताइए। उसका ही हम ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हम जयपुर में कुछ दिनों के लिए हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारे ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।